चलो कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे अलग अलग टाइप के, भाई जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलो, कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, इसको जेड मान लो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। जरा खोलो ऊपर वाले को, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2। क्यों आया 2 भाई? सर आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 16 आके आ गया 2 आयोटा बाय 2, जो कि आयोटा आ गया 0 प्लस आयोटा। तो मोड जेड कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए कितना है 0, बी कितना है 1, बी बाई ए होता है ना, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाई 2। क्लियर है बेटा सबको सॉल्यूशन? यस सर। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो। इसी का सेकंड पार्ट भी सर देख। आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो? सर आ रही है। आ रही है सर। अब वो उसके उसमें प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, उसे या तो उसने ऐप अपडेट नहीं कर रखी होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मॉक्स, सर मैं एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ। ऐप अपडेट करिए। देखिए जरा ध्यान से, इसी का सेकंड पार्ट है, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो यार इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई? -1, जो कि आ गया 1 माइनस आयोटा बाय 2, जो कि बन गया 1 बाय 2 प्लस -1 बाय 2 ऑफ आयोटा। तो मोड जेड कितना आ जाएगा? 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 बाय 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई ये? 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, आई थिंक इट विल बी 1 बाय रूट 2। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, देखिए जरा ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यूज दे रहा हूं, या कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आ रही है सबको आज? देखिए, हम एक बात कहते हैं, अगर z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट निकाला मैंने a माइनस आयोटा b, निकाल लिया, ठीक है। जरा z में इसके कॉन्जुगेट को ऐड करो, कितना आएगा? 2a।
तो कैन आई राइट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 इज इक्वल टू ए, और ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड. इज दैट ओके? क्लियर है रिजल्ट? Yes, sir. एंड जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट कितना आएगा? 2 आयोटा बी. तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू बी, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ये भी बात क्लियर है? Yes, sir. ये पहला रिजल्ट था. साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मेरी बैक टू बैक मेरे को और भी एक क्लास लेनी है. देखिएगा नंबर 2. मैं एक बात कहता हूं कि अगर मान लो जेड का कॉन्जुगेट जेड के बराबर आ जाए तो तब क्या होगा? यानी a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. a से a कैंसिल हो गया. 2 आयोटा b इज 0. दिस विल इंप्लाई b इज इक्वल टू 0. हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. तो इसका मतलब क्या आ गया? अगर b 0 आ गया तो दिस विल इंप्लाई z इज इक्वल टू a ओनली, that is equal to a plus iota 0. So please note down that if imaginary part of z is equal to 0, then z is purely real. और इस कंडीशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि if z conjugate is equal to z, then z is purely real. ये बात क्लियर है जी? Yes, sir. तीसरी बात, अगर z कॉन्जुगेट माइनस z के बराबर हो तो यानी a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b. और ध्यान रखना z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आयोटा b. तो ये भाई साहब का कल्याण हो गया. 2a इज इक्वल टू 0. दिस विल इंप्लाई a इज इक्वल टू 0. ऐसा जब हो जाता है तो इसका मतलब इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी. क्योंकि z तो आपका यही बचेगा ना, आयोटा b, दैट इज 0 प्लस आयोटा b. और इस कंडीशन को ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, if z conjugate is equal to minus z, then z is purely imaginary. क्लियर है जी? Yes, sir. आप क्लिक करते रहिए साथ साथ क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी है. नंबर 4, बार बार आपको चीज बताइए मैंने कि अगर z a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b. और याद रखेंगे कि z का प्रोडक्ट z कॉन्जुगेट के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नथिंग बट मोड z स्क्वायर. ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे. नंबर 5, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, अगर आप इनका कॉन्जुगेट लेंगे या माइनस का लेंगे तो अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं. नंबर 6, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेंगे तो सेपरेट कॉन्जुगेट ले सकते हैं. नंबर 7, z1 बाई z2 का पूरे का होल कॉन्जुगेट लेंगे तो अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं. नंबर 8, conjugate of conjugate is z only. So प्लीज ये सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा. क्लियर है जी? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया है या लेना है? लास्ट वाले का लेना है. ले लो, ये लो. अब आगे देखिएगा क्वेश्चन. टेकन? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए. ये क्वेश्चन देखिएगा. ये आपका एग्जाम्पल 14 है. हमें x प्लस आयोटा y दे रखा है
ये गिवन है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको 1 मान लो, मान लिया जी। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस आयोटा वाई होल कॉन्जुगेट और a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी होल कॉन्जुगेट। कितना आएगा कॉन्जुगेट लेने पर भाई? x माइनस आयोटा वाई a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। x प्लस आयोटा वाई का प्रोडक्ट x माइनस आयोटा वाई के साथ, तो हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी और इसका प्रोडक्ट a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? हाँ जी, सबको yes क्लियर? sir, टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? yes sir, अगले वाला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल। यार याद करिए, अभी भी बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी प्योरली रियल कब होता था? जब b 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट उसका। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको z मान लिया, z इक्वल टू 3 प्लस z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो भाई। कैसे लिखोगे? 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया? 3, फिर कितना आया? 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना आएगा? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। yes sir, जरा टर्म रीअरेंज करो। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? -1 के। तो ये टर्म बन जाएगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब बताइए जरा, z इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई इसका? 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 0। ये कब 0 होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। ये 0 होने का मतलब साइन थीटा का 0 होना, और साइन थीटा कब 0 होता है? उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा क्या आएगा? n पाई। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? yes sir, तो Yes, sir. that is the answer. Please take the screenshot of it. ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सारे। हो गया भाई? yes sir, देखिए जरा नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये
आयोटा माइनस 1 है। इसको इसकी पोलर फॉर्म में लिखना है। और भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं। तो पहले तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो जरा ध्यान से, cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 आयोटा रूट 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये बचेगा जी। अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। कर लेते हैं तो देखिए कितना आता है। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, बताओगे कोई? 1 प्लस 3। तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा ये प्लस रूट 3 और माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 4। ये भाई साहब का कल्याण हो गया। अब जरा इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैन वी राइट दिस एज रूट 3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 1/2। बन गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर फॉर्म में। क्लियर है? Yes, sir. तो पोलर फॉर्म के लिए पहला स्टेप क्या होता है? मोड जेड निकाल लो। रूट 3 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आता है? बता, याद है? 1/4 तो एलसीएम ही आ जाएगा। ये 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताइए जरा। हाँ जी, हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल बेटा? हेलो हेलो, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? सर मेरी क्रैक हो गई थी, अब आई आपको कंप्लीट। समृद्ध? Yes, sir. वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये एक्सप्रेशन समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये कितना बचेगा? √2। क्लियर है? दूसरा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कैसे पता पड़ा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये, तो यहाँ tan थीटा निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मोड b/a लिखते हैं। तो मोड b/a करेंगे तो b हमारा कितना है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1/2। यही है, ये कैंसिल हो गया। अब भाई थीटा तो निकालना पड़ेगा। ये बन गया √3 प्लस 1, ध्यान से देखना भाई, एंड √3 माइनस 1। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. एक काम करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। करो जरा। तो 1/√3 प्लस 1 और ये 1 माइनस 1/√3। इज दैट ओके? 1/√3 को क्या लिख सकते हो? tan π/6। 1 को क्या लिख सकते हो? tan π/4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. tan π/6 और ये बन गया tan π/4। बताओ जरा किसका फॉर्मूला है ये?
tan A plus B. tan pi by 4 plus pi by 6 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ गया भाई? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। कितना बनेगा जरा बताना भाई? tan पाई बाय 24 दैट इज 5 पाई बाय 12। ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और मोड जेड क्या निकाला था? √2। तो पोलर फॉर्म क्या आएगी इसकी भाई? √2 इंटू कोस 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। इज दैट ओके? समझ में आया सबको भाई? Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, काफी लंबा क्वेश्चन है, आराम आराम से ले लो। पहले ये वाला पार्ट ले लो। टेकन? Yes, sir. ये Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस ले लिया sir. एंड दिस वन? ठीक है जी। Yes, sir. अब एक नया लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो पढ़ा रहा हूं। ध्यान से समझना। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ऐसे समझिएगा, जैसे ऐसे आ जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो, तो हम मान लेंगे लेट x प्लस आयोटा y इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब हमें क्या फाइंड करना? टू फाइंड x एंड y। हम क्या कर लेंगे यहां पर? लेट इट बी 1, स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो x स्क्वायर और प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई किसके बराबर आया भाई? 3 माइनस 4 आयोटा। इज दैट ओके? ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कब इक्वल होते हैं भाई? जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। ये इक्वेशन 2xy इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 3। अब देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास इक्वेशन बनी। मैं नाउ आई एम यूजिंग वन इक्वेशन। कैन आई राइट? प्लीज ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा मैंने। कैन आई राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? क्योंकि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कैन यू राइट दिस वे और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इसका लिखने का कारण है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 3। तो 3 का स्क्वायर आ गया। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16, यानी -4 का स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये कितना बन गया? 25। क्लियर है यहां तक? इज दैट ओके? Yes, sir. this will imply x square plus y square is
plus minus 5, but it cannot be negative because sum of two positive number cannot be negative. So this will imply x square plus y square is 5 only. और आपने एक ऊपर रिलेशन निकाला था x square minus y square 3 के बराबर था. इन दोनों को सोल्व कर लो, ऐड करोगे तो 2x square इज इक्वल टू 8, ये 4 हो गया. तो x square इज इक्वल टू 4, तो x आपके पास कितना आ गया, प्लस माइनस 2. दूसरा, अब एक काम करिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 के बराबर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा. तो y कितना आ गया भाई, प्लस माइनस 1. अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा ये लिया था x प्लस आयोटा y, और याद करिए 2xy जो प्रोडक्ट था वो -4 था. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि xy इक्वल टू -2. अब इन x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, या x पॉजिटिव होगा या y नेगेटिव होगा. इस हिसाब से वैल्यू आएंगी. इज दैट ओके, प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब यहां वैल्यू डाल रहे हैं, x की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस 2, तो इसके दो स्क्वायर रूट आएंगे. अगर x प्लस ले रहा हूं तो y माइनस लूंगा, दूसरा ये माइनस लूंगा तो ये प्लस आएगा. तो ये दो स्क्वायर रूट्स आए इसके. इज दैट ओके? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दूंगा तुम्हें जो कि करने होंगे. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. टेकन. Yes, sir. नीचे वाले का भी ले लो भाई. डन. Yes, sir. आपको अब क्या करना है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर में, बता तुम्हें.